Hello students, hope all of you are doing well. Welcome back to our channel IT Scam File. Before going ahead, I just want to introduce myself. I am Shobhruta Chaudhuri. I am final year MSc student in the Department of Chemistry at IIT Indore. And I am excited to share with you guys that we know that within few days G mains examination will be started. It will be started from 22 January. So for this reason now we have brought some special thing for you guys. In this channel we are going to launch a question practice series. ठीक है, सो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज हम लॉन्च करेंगे इस चैनल पे और ये आज से एक्टिव हो जाएगा। हर दिन आपको मतलब ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा, मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो इन फ्यूचर क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, ये प्रीपियस एनालिसिस करने के बाद ही मैंने ये सीरीज़ लेके आया आप लोगों के लिए। तो इसमें क्या होगा, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम देखेंगे क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आज से एक्टिव हो गया ये सीरीज़ और हर दिन ये चलेगा। ओके, तो फर्स्ट हम जो टॉपिक कवर करेंगे इसमें वो है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप यहाँ पे देख सकते हो वेटेज। ठीक है, IIT जेमेंस वालों के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे जो वेटेज है 3 to 4 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ओके, और अब हमें पता है अगर 3 to 4 क्वेश्चन आता है तो 12 to 16 मिनट इज़ अ हाई मार्क्स। ओके, बहुत अच्छा खासा मार्क्स से कैरी करता है और नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो आता ही है और ये 8 to 12 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मेनली 3 पार्ट होता है, 1 2 3। तो फर्स्ट पार्ट में आता है वार्नर्स थ्योरी, कोऑर्डिनेशन नंबर, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमरेज। जो इसका मतलब इसका प्रैक्टिस का 2 पार्ट आएगा। ये पार्ट 1 में कवर हो जाएगा ये पार्ट, और रिमेनिंग पार्ट वैलेंस बोर्ड थ्योरी, सेफ्टी एंड एप्लीकेशन पार्ट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसके लिए मैं पार्ट 2 नाम करके और एक प्रैक्टिस सीरीज लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये भी जल्दी आ जाएगा, ये खत्म होने के मान लीजिए 1 2 दिन में वो भी आ जाएगा। ओके, अभी आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है हम लोगों के लिए, बस 5 दिन में आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा फोकस करना है और टेस्ट सीरीज में। तो अभी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आया था 2021 में। देखो क्या कह रहा है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस ट्रांस क्या पूछा है कि ट्रांस निकेल Pr2 और PPH3 होल 2। तो इसने ट्रांस बोला है तो मतलब मैं निकल को सेंटर में बैठा के ट्रांस मतलब Br या PPH3 शुड बी ट्रांस टू ईच अदर। तो PPH3 मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे PPH3 और Br। ओके, तो पहले हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो इसका तो हम पहले ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू पे देखेंगे, प्रोसीड करेंगे कि ऑप्शन एलिमिनेशन से क्या हमारा आंसर बन रहा है। तो देखो ट्रांस होने के लिए PPH3 शुड बी ट्रांस टू ईच अदर, मतलब ये ट्रांस होना चाहिए एक दूसरे का, और Br भी। तो हम देख सकते हैं कि ये तो है, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये तो स्ट्रीस है, तो ए और डी बचा। अब क्या कह रहे हैं, जो मेरिडोनियल। ओके, एक तो एक कंसेप्ट होता है फेसियल और मेरिडोनियल का। अगर आपका सिस्टम कुछ ऐसा है M A3B3, ठीक है, अगर सिस्टम कुछ ऐसा है तो इन केस यहाँ पे 2 आइसोमेरिज्म होता है, एक होता है फेसियल और एक होता है मेरिडोनियल। फेसियल मतलब सेम फेज में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल था हम उसे एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लेते हैं, CO NH3NO2 होल थ्राइस। सो जो एग्जाम्पल था CO NH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस। फेसियल मतलब सेम फेज में होना चाहिए, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो CO, मान लीजिए मैं NH3 को सेम फेज में दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो ये हो गया सेम फेज में। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको सेम फेज में इसको दिखा दिया। ओके गाइस, अब देखो तो कुछ ऐसा करके मैं हम इसको दिखा सकता हूँ ऑक्टेटर। तो ये तीनों ये सेम फेज में, तो इसका नाम है फेसियल, इसको ही कहा जाता है फेसियल। और मान लीजिए अब किसी भी एक पोजीशन को, मान लीजिए इस NH3 को यहाँ पे भेज दिया या फिर इसको इसको इंटरचेंज कर दिया और इससे बन जाता है मेरिडोनियल। मतलब एक को अगर आप लोग इंटरचेंज कर दोगे ना तो क्या बन जाएगा, देखो NH3 CO NH3, मैंने इंटरचेंज कर दिया NO2 NH3 और एज इट इज मैंने इसको छोड़ दिया। ओके, तो अब जो ये सिस्टम बन गया ना, इसका ही नाम होता है मेरिडोनियल। ओके, मेरिडोनियल मतलब सेम फेस में नहीं रहेगा, तो कुछ ऐसा रहेगा, मतलब कुछ ऐसा बन रहा है। देखो अगर मैं इसको दिखा दूँ, ये जो सिस्टम था कुछ ऐसा बन रहा है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, हम हमें देखना है कि हमारा क्वेश्चन में क्या है। तो मेरिडोनियल के लिए क्या होगा, इस सेम फेस में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो
जो हमारा बचा क्या, हमें बस ए और डी में से देखना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये तो सेम फेज में, तीनों एन टू सेम है, तो ये तीनों एन से सेम है, तो सेम फेज है तो फेसियल हो गया, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखो ये डिफरेंट फेज में, तो यही हो गया ना मेडोनिया। तो गाइस एक चीज़ मैं तो भूल गया बताना, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करना है, ठीक है। ट्राई करने के बाद फिर वीडियो को आपको फिर से स्टार्ट करना है, फिर देखना है, और फिर आपको अपने जो प्रैक्टिस किया उसको एक बार रीचेक करना है कि मैंने सही किया फिर गलत, और ठीक है। और आप और एक काम कर सकते हो कि कमेंट डाल सकते हो जो कमेंट बॉक्स में, तो यू कैन ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ओके। ये भी कर सकते हो, लेकिन हाँ ऑनेस्टली तो राइट आंसर इज डी, तो डी हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगेन ये क्वेश्चन आ गया, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, अगर नहीं होता फिर जाकर वीडियो को देखना है, ओके। और अगर हो भी गया होगा तो क्या करना है, बस उसको क्रॉस चेक करना कि मैंने सही किया या फिर गलत। तो देखो क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम फॉर कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। तो हमें पता है कि ये हमारा कैटोनिक पार्ट है और ये एनोनिक, तो कैटोनिक में क्या होगा, पोटेशियम है, तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा पोटेशियम, ओके। और जो लिगेंड के नाम पहला होता है टेट्रा, यहाँ पर पता है कि 4 मतलब टेट्रा होगा, टेट्रा। और प्लैटिनम क्योंकि ये एनोनिक पोर्शन में तो प्लैटिनेट हो जाएगा, उसमें 8 ऐड हो जाता है ना ग्लास, और प्लैटिनेट एनोनिक पोर्शन के लिए 8 का एडिशन हो गया। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, K2+ से कुछ ऐसे उसको डिसोसिएट करेगा ना, जो सिस्टम P2CN4 2-, ओके। तो इट बिकम्स, अगर ये मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन एक्स है, प्लैटिनम का एक्स मान लिया मैंने, तो 4 CN के लिए CN का -1 होता है इंटू 4, और ऊपर -2 मतलब -2, सो इट बिकम्स -2 + 4, सो +2। तो ये तो सही है, ये तो करेक्ट है। फिर क्या करें, MnCN5 2-, तो अगेन यहाँ पे तो कैटोनिक एनोनिक है, ओनली एनोनिक है, तो क्या करना है, बस लिगेंड को पहले लेके आइए, तो पेंटा हो जाएगा ये पेंटा, और ये सायनो होता है सायनो, और ये एनोनिक पोर्शन में तो 8 आपको ऐड करना पड़ेगा इसके लिए, मैंगानेट, ओके, आयन। ये आपको साथ में लिखना है, कोई स्पेस नहीं होगा, साथ में होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जगह नहीं था तो मैंने नीचे लिखा है, लेकिन आपको साथ में लिखना है, जस्ट लाइक दैट, ऐसे लिखना है, ओके। अब देखो ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा, तो हम ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसका तो काम हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो जो मैंगनीज है, मान लीजिए उसका ऑक्सीजन स्टेट है एक्स, ओके, और CN का -1 होता है, सो -1 × 5, और ये क्या होगा -2, सो x = -2 + 5 + 3, लेकिन यहाँ पे क्या है +2, तो ये तो गलत हो गया ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि क्या गया, इसने पूछा था व्हिच इज नॉट करेक्ट। तो फिर भी हम बाकी का देख लेते हैं, देखो यहाँ पे पोटेशियम तो क्या होगा, जो पोटेशियम तो हमने लिख दिया एज इट इज, ओके। और यहाँ पे एमीन और क्लोरो है, ये जब 2 लिगेंड प्रेजेंट रहते हैं तो अल्फाबेटिकली उसका प्रेफरेंस मिलता है। तो मान लीजिए हमें पता है एमीन का अल्फाबेटिकल फर्स्ट क्या लेटर आता है ए, और इसका क्या आता है क्लोरो का सी, तो अल्फाबेटिकली ए आगे आता है ना, तो ए आगे आएगा, इसलिए तो क्या होगा, तो ड्राई एमीन, और फिर आएगा इसका टेट्रा क्लोरो, और जो क्रोमियम है वो क्रोमेट हो जाएगा, क्योंकि ये एनोन सिस्टम है, क्योंकि ये A+ होगा और ये एनोन सिस्टम होगा माइनस। और इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा, देखो जो मैं इसको रब कर देता हूँ, +4 के लिए जो यहाँ पे 4 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो 4 क्लोरीन के लिए कितना होगा, मैं इसको अगर कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देखिए 4 क्लोरीन के लिए हो गया, 4 क्लोरीन के लिए हो गया -4, क्योंकि हर एक क्लोरीन के लिए -1 × 4, A -1 होता है, 4 क्लोरीन के लिए -4, प्लस NH2 न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 0, और -1 यहाँ पे है तो -1, सो x तो था क्लोरीन का, क्रोमियम का हमने थोड़ा है, क्रोमियम का हमने मान लिया है कि ऑक्सीजन स्टेट x है, तो x बिकम्स -1 + 4, तो इट बिकम्स +3, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो सॉरी ये सही है, मतलब ये सही है, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ये गलत नहीं है, ये तो सही लिखा है इसने, ओके। और ये भी देखते हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये कैटोनिक पार्ट है, तो क्या होगा, तो टेट्राएमिन फिर से आएगा, टेट्राएमिन, एक्वा, आयोडीडो, कोबाल्ट, क्योंकि इस पर ये पॉजिटिव साइड में है कैटोन पोर्शन में, तो इसलिए 8 इसमें नहीं आएगा, और सल्फेट। और अगर इसका ऑक्सीजन स्टेट हमको चेक करना पड़ेगा, तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, बस जो कोबाल्ट है ना, जो कोबाल्ट उसको x मान लेना है, NH2 न्यूट्रल होता है 0, हाइड्रोजन भी न्यूट्रल होता है 0, और ये होता है क्या होता है, ये आएगा -1 आयोडीन के लिए, और सल्फेट यहाँ पर 2- होगा, तो यहाँ पर 2+ आ जाएगा ना, तो +2, सो x बिकम +2 + 1 बिकम्स +3, तो यहाँ पे भी सही है। तो यहाँ पे पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ओनली ये बी ऑप्शन है इनकरेक्ट, तो बी,
ओके गाइस, समझ में आ गया होगा आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। बस आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है पहले, ओके, फिर जाके क्रॉस चेकिंग करना है, ओके। तो होमोलैक्टिक क्या मतलब होता है, होमोलैक्टिक का क्या मतलब होता है? होमोलैक्टिक मतलब है जो लिगैंड सब्स्टिट्यूट होगा ना मेटल के साथ, इट शुड बी सेम, लिगैंड्स शुड बी सेम और लिगैंड से सिमिलर। मतलब जो आपका मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ जो लिगैंड अटैच्ड है उस हर एक लिगेंड सेम होना चाहिए, ओके, मतलब लिगेंड सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं NH3 6 है, तो यही तो हो गया हमारा होमोलैक्टिक। बाकी तो नहीं होगा क्योंकि NH3 भी है, Cl भी है, NH3 है, Cl भी है, यहाँ पे NH3 और Cl भी है, ठीक है। ये जो नॉन आइसोटोपल पोर्शन है इसमें एक ही टाइप्स का लिगेंड होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स का होना नहीं चाहिए, तो वही होता है होमोलैक्टिक एग्जाम्पल। तो फर्स्ट वन हो गया, ए इज द राइट आंसर, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज assertion एंड अदर इज लेवल्ड एज रीजन। तो assertion को हम देख लेते हैं क्या लिखा है। द टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शोन बाय CuEn होल टू Cl2 प्लस कॉम्प्लेक्स आयन इज 3। EN क्या होता है गाइस? EN का नाम ही होता है इथिलीन डायमीन, ओके। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है CH2 CH2 NH2 NH2। ये अपने दोनों साइड से मेटल को बाइंड करता है, ओके। अब ऐसा सिस्टम दो प्रेजेंट है सिस्टम में, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ओके। तो हम समझ गए कि नाइट्रोजन के साइड से कुछ मेटल ऐसे बाइंड हुआ, एक एक इथिलीन डायन का काम है, तो यहाँ पे दो है, तो मतलब कुछ ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं, ओके। और Cl है तो मैं ऐसे इसको दिखा सकते हैं। एक तो ये इसका हो गया, और ये क्या फॉर्म है, देखो Cl और Cl दोनों ट्रांस में, तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म, ओके। और एक पॉसिबिलिटी है, और एक कैसे हो सकता है, देखो Cl एम, मान लीजिए मैं इसको सिस फॉर्म लेता हूँ, ओके। तो ये हो गया ना, ये हो गया सिस, क्योंकि ये दोनों Cl अपने सिस में, तो एक सिस हो सकता है, ट्रांस होता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स 3, तो ऐसा तो गलत है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो रीजन क्या है इसका, CuN होल टू Cl2 प्लस कॉम्प्लेक्स आयन हैज एन ऑक्टेट। लेकिन हाँ, ये तो ऑक्टोमेटल है, क्योंकि देखो ये 1 2 3 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये तो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया ना। तो रीज़न तो सही है इसका, लेकिन एसर्शन गलत है, ओके। तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ओके गाइस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट व्हिच डज नॉट हैव एम्बेडेड लिगेंड। तो मतलब इसमें से कौन सा स्टेट में जिसमें एम्बेडेड लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, ओके। तो एम्बेडेड मतलब होता है, एम्बेडेड का मतलब क्या था, टू डिफरेंट साइड, फिर यू कैन से डिफरेंट साइड डोनर एटम्स होना चाहिए, ओके। डोनर एटम्स होना चाहिए, डोनर से होना चाहिए। मान लीजिए इसका एग्जांपल जैसे CN हो गया, ठीक है। तो CN का क्या होता है, इन साइड से भी मेटल को डोनेट कर सकता है और इन साइड से भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। जैसे NCS का भी हो गया, ये बंदा इन साइड से भी मेटल को डोनेट कर सकता है, इस साइड से भी मेटल को डोनेट कर सकता है। मतलब जो ऐसे एम्बेडेड लिगेंड ऐसा होता है जो मतलब दोनों डिफरेंट साइड से डोनेट कर सकते हैं मेटल को इलेक्ट्रॉन अपने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे NO2 माइनस भी हो गया, इसका एक सिस्टम होता है, एक होता है NO2 मतलब इन साइड से मेटल को डोनेट कर सकता है, सिमिलरली वो ऑक्सीजन साइड से भी मेटल को डोनेट कर सकता है, ONO सिस्टम कहते हैं इसको, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे NO2 है, तो मतलब ये तो होगा, ये तो एम्बेडेड लिगेंड है, ओके। तो यहाँ पे NCS है, ये भी एक एम्बेडेड लिगेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया NCS NO2, ये भी एम्बेडेड लिगेंड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो D में जो ऑक्सालेट C2O4 माइनस इथिलीन डायमीन और H2, ये आपका एम्बिडेंटेड नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखिए जो C2O4 माइनस का स्ट्रक्चर होता है ना, तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो दोनों ही ऑक्सीजन एटम सेम है, तो डिफरेंट डोनर एटम्स नहीं है, दोनों ही ऐसे मेटल को डोनेट करेगा, तो दोनों सेम एटम होता है, ठीक है। सिमिलरली इथिलीन डायमीन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, कुछ ऐसा होता है उसका स्ट्रक्चर, उसमें भी दोनों ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मतलब दोनों सिमिलर टाइप्स का एटम प्रेजेंट है, तो डिफरेंट नहीं है, तो ये भी एम्बिडेंट नहीं होगा। और H2 में तो बस ऑक्सीजन अकेला ही प्रेजेंट है, यही तो इस तो होनी है, इसलिए तो D इज द राइट आंसर, क्योंकि ये एम्बिडेंट लिगेंड दिस सेट में कोई एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है, ओके। एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है, उसके बाद जाकर क्रॉस चेक करना है इसके साथ, ओके गाइस। द नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल, तो EN का मतलब हमें पता है इथिलीन डायमीन है, तो एक तो इसका ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया नाइट्रोजन
नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और NO2 2 है, मतलब हम ऐसे करके दिखा सकते हैं NO2 NO2। ओके, एक तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर हो गया, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना प्लाटिनम, मान लीजिए हमें पता है कि ये NO2 होता है एम्बीडेंटेड लिगैंड, एम्बीडेंटेड लिगैंड। ओके, कि अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा था जो एम्बीडेंटेड होता है ना वही होता है, ठीक है। जो जो NO2 होता है, क्योंकि वो दो डिफरेंट साइड होता है, डोनर साइड, एक ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको एम्बीडेंटेड कहते हैं। वो मैंने 10 लिख दिया क्या गलती से, एम्बीडेंटेड लिगैंड, इसको कहता है एम्बीडेंटेड लिगैंड। अब देखो तो मतलब एक तो मैंने ऑक्सीजन इन साइड से दिखाया, तो एक तो इस साइड से भी हो सकता है ना, वो इनो साइड से। और एक क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है गाइस, और एक हो सकता है, इसको मैंने रख दिया ऐसे, ओके, कुछ ऐसा, वो इनो NO2, बस। और कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तीनों हो सकते हैं। तो राइट आंसर इज 3। ओके, और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में आप लोगों का, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, तो 10 में से कितना क्वेश्चन आप लोगों का करेक्ट हुआ है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट अगेन आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। ओके, तो देखो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर इन स्क्वायर प्लानट, तो एक स्क्वायर प्लानट कॉम्प्लेक्स है PTCl NO2 NO3 HCl, कुछ ऐसा सिस्टम है। ओके गाइस, ठीक है, जब भी कुछ ऐसा सिस्टम आता है, मान लीजिए आपका मेटल के साथ XYZ, मतलब तीनों डिफरेंट टाइप्स का लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये ऑलवेज ये तो 3 आइसोमर शो डेफिनेटली करेगा। ओके, कैसे करता है, मान लीजिए आपने प्लैटिनम, एक को आपको फिक्स करना है, मतलब ये एक ट्रिक्स होता है, तो एक को आपने फिक्स कर दिया Cl, और बाकी तीनों का पोजीशन को रोटेट करना है, ठीक है। मान लीजिए आपने Cl का रेस्पेक्ट ट्रांस में NO2 को एक बार लिखा, और यहाँ पे इसको मान लीजिए SCN, ठीक है, मैं SCN से लिख देता हूँ। ओके, एक बार आपको क्या करना है, आपको Cl को एक को फिक्स रखना है, एक को फिक्स रखना है, और बाकी उसका जो ट्रांस पोजीशन में है ना, जो ट्रांस पोजीशन में उसको चेंज करते जाना है। NO2 एक बार लिख लिया हमने, तो अब NO3 को एक बार लिख लिया हमने, और इसको चेंज कर दिया। ओके, SCA, और एक बार क्या किया हमने, Cl को फिक्स किया, और NO2 हो गया, NCS को भी लेके आया, NCS। ओके, अब हमें पता है कि हमारे जो इस सिस्टम में ये तो 3 पॉसिबल हो गया। ओके, अब हमें पता है कि जो हमारे सिस्टम में है ना, ये दोनों SCN और NO2 ये क्या होता है, एम्बीडेंटेड लिगैंड होता है। थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन हमने किया था, यही होता है एम्बीडेंटेड लिगैंड। ओके, मतलब इन दोनों का दोनों डिफरेंट डोनर साइड है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक तो उसने ऐसा शो कर सकता है, फिर वो ऐसा भी तो शो कर सकता है ना इसको, मान लीजिए NCS, ये भी तो शो कर सकता है, शो कर सकता है ना यहाँ पे ऐसे, NCS मान लीजिए ऐसे। अच्छा, ये SCN था पहले, नॉट। ओके, तो मतलब ये तो हो गया इरेजर। तो यहाँ पे एक तो NCS से भी हो सकता है, और एक SCN से भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा सिस्टम था, जो कहा गया NO2, ये भी तो NO2 साइड से इसको डोनेट जो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मेटल के साथ, और ONO साइड से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है ना। तो क्या होता है, तो जो एक तो हो गया इसके लिए 3, एक तो आइसोमर हमें कितना मिल रहा है, इसके लिए 3 मिल रहा है, करेक्ट। और जो ये होता है जो NO2, मतलब ये एम्बीडेंटेड की वजह से हमें दो डिफरेंट मिलता है, एक तो NO2 हो सकता है, एक ONO हो सकता है, ओनर साइड के साथ बाइंड कर सकते हैं, एन साइड के साथ बाइंड कर सकता है। तो इसके लिए 2 × 2 एक ट्रिक्स होता है, तो टोटल कितना बन गया 12, इसका 12 आइसोमर पॉसिबल है। ओके गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसका 12 आइसोमर बन सकता है। ओके, क्योंकि ये दो डिफरेंट एम्बीडेंटेड लिगैंड होने की वजह से इसका दो साइड से कोऑर्डिनेट कर सकता है मेटल के साथ, इसलिए टोटल 12 नंबर ऑफ आइसोमर बन सकता है इसका। ओके ओके, सो अगेन आपको वीडियो को पॉज करना है और इसे खुद से ट्राई करना है। ओके, तो क्या कहा क्वेश्चन में, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम H2O6 Cl3 chromium C6H6 whole 2 and K2CrCN whole 2 O2 O2 NH3। आपको क्या करना है, ऑक्सीजन स्टेट निकालना है इसका। तो पहले मान लीजिए मैंने पहले सिस्टम को, इसको मान लीजिए इसका X मान लिया क्रोमियम का, और हमें पता है H2 न्यूटन लिगेंड होता है, सो 0, और इसका काउंटर में क्या होगा, देखो जो CrH2O6, ओके,
जो आयोनाइजेबल पार्ट है इसका, आयोनाइजेबल पार्ट कौन सा है इसका, Cl3। तो यहाँ पे 3Al थ्री प्लस आ जाएगा और ये 3Cl माइनस आ जाएगा। तो जो आयोनाइजेबल पार्ट होता है वही तो होता है ना इसका, जो हमें ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करते हैं वही तो होता है इसका। ओके, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया, +3। तो +3, सो x बिकम +3। चलिए हम पहले ऑप्शन एलिमिनेट से ट्राई करते हैं। तो +3 होगा फर्स्ट, तो यहाँ पे भी +3 है, +3 है, +3 है, +3 है, तो ओके, तो ये तो कोई फायदेमंद नहीं हुआ। तो नेक्स्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमियम और C6H6 मतलब बेंजीन है, बेंजीन का न्यूट्रल लिगैंड होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका कोई ऑक्सीजन स्टेट आएगा नहीं आएगा, तो इट बिकम 0। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो हाँ, तो इससे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचा C एंड D में से कोई एक आंसर होगा हमारा, ठीक है। अब देखो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब जो लास्ट सिस्टम बचा है, तो इसको हम क्या है लिख सकते हैं ऐसे, K2Cr2 ऑक्सीजन O2 NH3। ओके, अब देखो ये आयोनाइजेबल पार्ट, इसके वजह से क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2K प्लस और ये 2 माइनस, है ना गाइस। ओके, अब देखो क्या होता है, मान लीजिए जो क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट है X, ओके, और Cn का कितना होता है -1 और 2 Cn है मतलब 2, ऑक्सीजन 2 है मतलब ऑक्सीजन का -2 होता है × 2, लेकिन इसके लिए कितना होगा -2 और NH3 न्यूट्रल है मतलब 0 इक्वल टू -2, इट बिकम्स x -2 -4 -2 becomes -2, or we can say x -2 minus minus -4 और -4 एंड -4 becomes -8 एंड इस साइड आएगा तो +8 हो जाएगा, इट बिकम्स +6। तो क्या होगा, +3 हो गया, +3 0 एंड +6, तो ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो राइट आंसर इज सी। ओके, तो राइट आंसर इज सी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है, उसके बाद क्रॉस चेक करना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आप आउट ऑफ 10 कितना आंसर आप लोगों का सही हुआ है, ठीक है गाइस। अब देखो क्या होगा, एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद द फॉर्मूला COCl3, तो COCl3 NH3 अपॉन रिएक्शन विद एक्सेस इन AgNO3, तो इसके साथ एक्सेस AgNO3 का रिएक्शन हो रहा है और गिव्स 2 मोल्स ऑफ AgCl, 2 मोल्स ऑफ AgCl। तो ये बेसिकली वर्नर्स थ्योरी का क्वेश्चन है। ओके, तो हमें पता है कि 2 मोल्स ऑफ AgCl देगा, तो मतलब 2 Cl को आयोनाइजेबल पार्ट में होना चाहिए, तभी तो जाके आयोनाइज हो पाएगा, है ना गाइस। ओके, कंसीडर द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ CO इज x एंड द वैल्यू ऑफ x प्लस n का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो यही, अगर 2 मोल AgCl आ रहा है सिस्टम से, मतलब प्रेसिपिटेट आ रहा है 2 मोल AgCl का, तो मतलब 2 Cl को आपको आयोनाइजेबल पार्ट में भेजना पड़ेगा। तो हमारे सिस्टम में टोटल 3 Cl है। ओके, और एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा क्योंकि एक ऑक्टाहेड्रल है। अब देखो क्या होगा, कोबाल्ट या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अब तो इसका कोऑर्डिनेशन 6 होगा, तो हमें क्या पता है, हम ऐसे दिखा सकते हैं, 2 क्लोरीन को बाहर भेजना पड़ेगा, तभी तो जाके AgCl के साथ रिएक्शन करने के बाद 2 मोल्स ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेट पाएगा। तो सिस्टम में बचा क्या, एक Cl और एक ऑक्टाहेड्रल है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, तो एक क्लोरीन और 5 बचता है, तो NH3 5 हो गया, सो इट बिकम्स 6, 5 and 1 becomes 6। तो देखो n का वैल्यू आ गया, यहाँ पे क्या था NH3, तो n बिकम्स 5। अब इसका ऑक्सीजन स्टेट देखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CONH3 होल 5 Cl, और ये यहाँ पे 2 Cl माइनस है, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, है ना गाइस। अब देखो हम इसका ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करना है, बस इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, अब देखो क्या करना है, अब हमें पता है कि हमने मान लिया कि CO का ऑक्सीजन स्टेट है x, NH3 न्यूट्रल होता है 0, क्लोरीन की वजह से -1 और बाहर कितना है +2, सो x बिकम +2 +1 बिकम्स +3। ओके, तो x क्या था हमारा, x ही था ऑक्सीजन स्टेट, सो x प्लस n कितना होगा, x 3 और n 5, इट बिकम्स 8, तो राइट आंसर इज 8। ओके गाइस, ओके, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर NiNH3 होल 6 2+। तो यहाँ पे निकल का Ni 2+ में, तो निकल 2+ होता है, ठीक है। तो निकल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा गाइस, आर्गन 3d8 4s0, 2+ की वजह से 4s बिकम 0 हो गया गाइस। ओके,
स्पिन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट, तो स्पिन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब म्यू इज रूट ऑफ n इंटू n प्लस टू, और n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 3D8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, n इक्वल टू 2, इट बिकम्स 2, 2 प्लस 2 मतलब कितना आएगा 2 √8, √8 कुछ आएगा, √8 मतलब कितना आएगा, √8 मतलब 2.78 ऐसा कुछ आता है, एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, ऐसा ही कुछ आना चाहिए, √8 2.82 आता है, ठीक है। सो 2.8। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, और इसका बोर मैग्नेट्रॉन में यूनिट होता है, जो बीएम होता है ना, ये होता है बोर मैग्नेट्रॉन। अब देखो 2.8, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इंटू 10⁻⁻1। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2.8 मान लीजिए 2.8 आ गया, मैं पूरा सिस्टम को ना, ठीक है रहने देते हो, तो 28/10 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 28 इंटू 10⁻⁻1 BM, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया 28। ओके गाइस, ओके, तो यही था आज के लिए। तो ऐसे सीरीज़ आता रहेगा इस चैनल पे, तो ये तो स्टार्ट है, बस शुरुआत है कह सकते हैं। ऐसे सीरीज़ कंटिन्यूसली आता रहेगा, और भी इस चैनल पे और भी मेरा कलीग्स वगैरह है, तो वो भी नया टॉपिक लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं इस सीरीज़ में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है एग्जाम में। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर आपको देखने के लिए, क्वेश्चन सीरीज देखने के लिए आपको हमारे साथ रहना है, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।